Hello friends, Kalro School Halol presenting video for standard 10th subject English grammar lecture number 2। और आज का हमारा जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको मैं सुनील सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम एक्टिव टू पैसिव पढ़े उससे पहले हम उसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंपल फॉर्मेट के अंदर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर एम इज़ आर, सिंगुलर हो तो इज़ लगाना है और प्लूरल हो तो आर लगाना है। वर्ब विथ आईएनजी, वर्ब के साथ हमेशा जब भी आईएनजी लगा हुआ हो तो वो कंटिन्यूस टेंस रहेगा, बराबर है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। कंटिन्यूस वर्ड हमेशा आईएनजी जो है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और आएगा अदर वर्ड। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एम इज़ आर, एम इज़ आर के बाद आएगा बी ई आई एन जी। अब ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ही हमें एम इज़ लगाना है या प्लूरल हो तो उसकी जगह पे आर लगाना है। देन आफ्टर बी ई आई एन जी बीइंग लगेगा। एज़ यूजुअल हम जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब का हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल बनता है। देन आफ्टर बी वाई बाय, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्या आएगा, अदर वर्ड। इसी रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि रूपा इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। ध्यान से समझना कि रूपा जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ इसलिए है क्योंकि रूपा सिंगुलर है। वॉशिंग, अब देखिए वॉश ये वर्ब है, उसके साथ हमें क्या लगा हुआ मिला है, आईएनजी, तो समझ लेना है इज़ प्लस आईएनजी तो क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब यही चीज़ को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ जाएगा। अब ये प्लूरल है इसीलिए हमको आर लगाना पड़ा। बीइंग, बराबर है, मैंने बताया सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर उसी हिसाब से बी ई आई एन जी बीइंग लगा देना है। अब वॉशिंग है, मैंने पहले बताया कोई भी टेंस आप अगर सॉल्व कर रहे हो एक्टिव पैसिव का तो जो वर्ब है वो हमेशा क्या बनाओगे, आप पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे। तो वॉशिंग का पास्ट पार्टिसिपल आप क्या बनाओगे, वॉश्ड बाय रूपा। देखिए दूसरा एक एग्जांपल, वी आर स्टिचिंग आवर ड्रेसेस, तो आवर ड्रेसेस ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, आवर ड्रेसेस प्लूरल है, ठीक है। तो आर बीइंग आएगा। स्टिचिंग, तो स्टिचिंग का पास्ट पार्टिसिपल हम क्या कर देंगे, स्टिच्ड बाय, वी का हो जाएगा अस। आई एम काउंटिंग द स्टार्स। तीसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं तो द स्टार्स जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल बताया गया है इसीलिए आर आएगा। बीइंग काउंटेड बाय मी, अब बीइंग काउंटेड, काउंटिंग का पास्ट पार्टिसिपल बी वाई बाय मी, ठीक है। अब आगे का जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस है। फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट के साथ उसमें क्या आता था, एम इज़ आर आता था, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज वर आएगा, बराबर है। यही एक फ़र्क है, देखिए बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वर्ब के साथ आईएनजी वही का वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर था। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर अदर वर्ड। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सेम सेंटेंस फॉर्मेशन जो है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर थी, खाली एक ही फ़र्क है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एम इज़ आर की जगह पे यहाँ पे वॉज वर्ड लगाया है। ऑब्जेक्ट वॉज वर्ड, बी आई एन जी बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर बी वाई बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेम चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए राहुल वॉज वॉचिंग टीवी, अब वॉज प्लस आई एन जी मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो आगे कर लेंगे हम, टीवी सिंगुलर है इसीलिए वॉज हो जाएगा। बीइंग वॉच्ड बाय राहुल। नंबर 2, दे वर रीडिंग बुक्स, बराबर है, सिंपल सी चीज़, बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है तो बुक्स अब प्लूरल है इसीलिए वर। बीइंग, बराबर है, मैंने बताया कि बी ई आई एन जी बीइंग कब लगेगा, बराबर है, तो वो तुमको ध्यान में रखना है। और रीड का पास्ट पार्टिसिपल रहेगा बी वाई बाय देम, देखा क्या हो जाएगा, धेम हो जाएगा। किरण वॉज किकिंग द बॉल, बराबर, ये तीसरा एग्जाम्पल है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, तो द बॉल वॉज, बराबर है, बॉल वॉज क्यों लगाया, क्योंकि बॉल क्या है, सिंगुलर है, बीइंग। अब किकिंग का, किक का पास्ट पार्टिसिपल किक्ड हो जाएगा बाय किरण, ठीक है।
अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें सबसे पहले तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर वो समझनी है। अब ये ध्यान से समझना फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़, हैव ये वर्ड और हैड ये तीनों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो एक चीज़ सिंपल से ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर हैज़ या हैव में से कोई वर्ड आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। बराबर, हैज़, आई, वी, यू, दे, उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ये सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं। देन आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। अब पैसिव वॉइस समझ लेते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर एज पर रूल ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैज़, हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हैज़, हैव, बराबर है। वो चीज़ वो टेबल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लगेगा BEEN, बीन। फ्रेंड्स, ये वर्ड लगाना हम भूल जाते हैं, इसीलिए ये वर्ड हमें ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो BEEN, बीन, खास ध्यान रखना है। देन आफ्टर सारी चीज़ें कॉमन है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद BY बाय आएगा, देन सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। हम यही चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला एक एग्जाम्पल है, मीता हैज़ कट वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है सबको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है वो वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स यहाँ पे बराबर है वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स क्या है, तो ईट है, बराबर। तो इसके लिए हम वेजिटेबल्स के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो वेजिटेबल्स हैव बीन, बराबर है BEEN, बीन। ये वर्ड खास ध्यान में रखना है सॉरी, BEEN, बीन वर्ड खास ध्यान में रखना है। कट बाय क्या आएगा, सब्जेक्ट से, मतलब वो क्या बन गया है, अभी पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है मीता। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी हैज़ वॉन ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स, बराबर है, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे हैज़ भी है, बराबर है, वॉन भी है, ठीक है। तो इसको पैसिव कराएंगे तो ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स ऑब्जेक्ट है, इसलिए ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स आगे आ जाएगा। तो ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स हैव, ठीक है। हैव के साथ क्या लगाना है, BEEN, बीन, बराबर, वॉन बाय हर। अंडरस्टूड। नंबर 3, वी हैव विजिटेड उदयपुर। उदयपुर जो है बराबर वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस के अंदर वॉन के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, WORN आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो ज़रा आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर सेंटेंस, वी हैव विजिटेड उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखिए उदयपुर हैज़ बीन विजिटेड बाय अस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जो लेसन, आज का जो टॉपिक, ये तीनों टॉपिक मैंने समझाए, उसको एक बार और रिपीट करके आप देख लेना किस तरीके के रूल है। फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस जब भी हम समझते हैं या सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टेंस, ठीक है। टेंस अगर हमारे दिमाग में क्लियर होगा तो ही हम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। कोई भी सेंटेंस देखकर हमें इतना एटलीस्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, तो ही हम उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मैंने इसलिए टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर टेंस के स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहेंगे तो आपको कोई भी टेंस का पैसिव करना होगा तो आपके दिमाग में दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। तो सेंटेंस फॉर्मेशन और उसका जो पैसिव फॉर्मेशन है, दोनों चीज़ को आपको कंपेयर करके वो करना है। ये जितने भी मैंने टॉपिक अंदर बताए हैं एग्जाम्पल के साथ आपको आपकी नोटबुक में उतारने हैं। दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। मैंने आगे भी कहा था ये नोटबुक में उतार लेना। मैं जब स्कूल ओपन होगी तो मैं इसको देखूंगा, आपकी नोटबुक को चेक करूंगा, बराबर है। तो एग्जाम्पल जो है वो आपको कंपलसरी लिखने हैं विद द रूल, और उसको समझने हैं और उसको लर्न भी कर लेने हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू। ये जो होमवर्क है, बराबर, होमवर्क की शीट में रख रहा हूँ,
बराबर इसको सॉल्व कर देना। ये जो सारे सेंटेंस है वो आज के वीडियो के रिलेटेड ही है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस कि वो कौन सी टेंस के है, उसको समझना और उसके बाद जो है वो उसको होमवर्क करना। बराबर है, जो भी होगा वो मैं होमवर्क चेक करूँगा, उसके बाद जो आंसर होंगे वो मैं तुमको बताऊँगा। और अगले वीडियो के अंदर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के आगे के थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।